सीमा के सर में बचपन से ही बहुत ज़्यादा जुएँ थी। इसकी वजह थी कि वो कई दिन नहाती नहीं थी और ना ही अपने सर को साफ रखती थी। उसकी यही आदत बड़े होने पर भी ना गई। उसकी इस आदत की वजह से कोई भी उसके साथ दोस्ती नहीं करता था। हर कोई उसको जुओं की वजह से बहुत बुरा समझता था। यार प्रिया, अपना हेयर ब्रश तो देना। मैं अपना ब्रश घर भूल आई हूँ। मैंने बालों में कंघी करनी है। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो बहुत जुएं हैं। मैं तो तुझे अपना हेयर ब्रश कभी ना दूं। चल रूबी, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए गोलगप्पे खा के जाते हैं। सर में जुएं होने की वजह से सीमा की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती थी, लेकिन वो अपनी ये हरकत छोड़ती नहीं थी और ना ही अपने सर को साफ करती थी। सीमा, अरे ओ सीमा, ये सर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर डाला है क्या? हाँ माँ, सर में खुजली हो रही थी इसलिए सर धोया था ना। अरे हाँ, सर तो जुओं से तेरा भरा पड़ा है तो खुजली तो होगी ही ना। कितनी बार कहा है अपना सर साफ करवा लिया कर। मजाल है मेरी बात तू सुन ले। अरे बहू, कितनी बार तुझे कहा है इसका सर जुओं से साफ कर दे। अभी इसकी शादी होने वाली है। शादी हो गई तो कहते हैं जुएं साथ ब्याह जाती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। अरे दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बेकार में मुझे भी परेशान कर रही हैं। सीमा की माँ और दादी दोनों चाहती थीं कि किसी तरह वो जुओं की तरफ ध्यान दे और अपना सर साफ करवा ले, लेकिन वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। और फिर जल्द ही सीमा का रिश्ता राजू नाम के लड़के से तय हो जाता है और अपनी शादी के दिन सीमा बार बार अपना सर खुजा रही थी। क्या करूं? ये जुएं तो आज मुझे चैन ही नहीं लेने दे रही। जूड़ा किया हुआ है ना, शायद उनको घूमने फिरने के लिए जगह कम पड़ रही है। मेरा तो बुरा हाल हो रहा है, कैसे खुजली करूं? सीमा और राजू, बड़ी देर हो रही है, जल्दी करो, एक दूसरे को हार पहनाओ। सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? अजी कुछ नहीं, वो मेरे सर में जूड़ा होने की वजह से पिन्ने चुभ रही हैं। अरे इस कमबख्त को कितनी बार कहा था अपना सर साफ करवा ले। सर में खुजली इसके हो रही है बार बार। अब शादी के बाद कैसे ये सबसे ये बात छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद वो अपना सर ढांप कर रखती थी। अरे बहू, तुम तो बहुत शरीफ हो, हर वक्त अपना सर ढके रखती हो। लेकिन बेटा, यहाँ कोई पाबंदी नहीं, चाहो तो अपना सर खोल लो। जी माँ जी, मुझे अपना सर ढकना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती और राजू सो जाता तो अपने सर को अच्छी तरह खुजाती थी और फिर बाथरूम में जाकर जुओं वाली कंघी लेकर अपने सर में ज़ोर ज़ोर से फेरने लगती। ये कंघी उसकी माँ ने पर्स में छुपाकर उसको दी थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन राजू चीख उठा और बोला, माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? ला अपना सर तो मुझे दिखा। अरे राजू, ये क्या? तेरा सर तो जुओं से भरा पड़ा है। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में तो कभी किसी को जुएं नहीं डली। और ये क्या, आपके माथे पे भी 2 जुएं नजर आ रही हैं। क्या? पकड़ तो सही जरा। राजू और उसकी माँ के सर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, लेकिन फिर एक दिन वो सब एक पार्टी में गए। सीमा ने अपना सर ढक रखा था। सबके बीच सीमा के सर से कपड़ा उतर जाता है और उनकी एक पड़ोसन सीमा के सर को गौर से देखती है। अरे सरला, तुम्हारी बहू के सर में तो कितनी जुएं हैं। छी 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 छी, कितनी गंदी है ये। जुओं वाली बहू ब्याह कर लाई हो क्या? अरे खबरदार, जो मेरी बहू के बारे में कुछ कहा तो। सर में जुएं हो ही जाती हैं और इनसे छुटकारा भी पा लिया जाता है, कुछ नहीं होता। क्या तुम्हारी बहू और बेटियों के सर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो? अरे माँ जी कितनी अच्छी हैं, मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये मेरी ही गलती है। अगर मैं अपना सर साफ सुथरा रखती तो माँ जी को इतनी बेइज्जती ना उठानी पड़ती। लेकिन मैं इसका इलाज करूँगी और अपना सर साफ रखूँगी और इनसे छुटकारा पाऊँगी, ताकि आइंदा मेरी वजह से माँ जी की बेइज्जती ना हो। सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर के पास गई। उसने उसको खाने के लिए और लगाने के लिए कुछ अच्छी दवाइयाँ दी। धीरे धीरे दवाइयों ने अपना असर दिखाया और एक दिन ऐसा आया कि सीमा की जुएं कम होने लगीं
और उसका सर साफ सुथरा हो गया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरा सर साफ हो गया है। पहले तो मेरे सर में हर वक्त दर्द रहती थी और मैं सर खुजाती रहती थी। सीमा आज बहुत खुश थी। आज उसको अपना सर भी ढकना नहीं पड़ा था और उसने अपने प्यारे और खूबसूरत बाल अच्छी तरह सेट करके लहरा दिए। सीमा की सास और राजू ये सब देखकर बहुत खुश हुए और इधर सीमा की माँ और दादी ने भी सुख का सांस लिया कि आखिर सीमा को ये ख्याल आ ही गया कि अपने सर को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सोडी टून्स की यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।